टोनी यह देखकर भयभीत हो गया कि एक रेस्तरां में एक ही डिश को टेबल तक ले जाने के लिए कई वेटरों की आवश्यकता थी। केवल परोसने का आकार छोटा नहीं था, बल्कि उसकी कटोरी में चावल के केवल 10 दाने ही थे। उसे लगा कि यह रेस्तरां की तरफ से मजाक है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इंसानों के शरीर का आकार 100 गुना छोटा हो गया था। सच्चा ताकतवर आदमी किसे माना जाता है? एक साधारण टाइल उठाने के लिए भी 4 लोगों की जरूरत होती थी, और जो व्यक्ति एक बार में 20 चावल के दाने खा सकता था वह असली चैंपियन खाने वाला माना जाता था। चूंकि टोनी ही एकमात्र व्यक्ति था जिसकी ताकत नहीं घटी थी, वह अनजाने में दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन गया, लेकिन उसे इसका जरा भी एहसास नहीं था। एक दिन टोनी महिला सीईओ के साथ एक रेस्टोरेंट में गया और तुरंत 2 बड़े कटोरे चावल का ऑर्डर दिया। लेकिन जब वेटर चावल लाया तो टोनी हैरान रह गया। उसने कटोरे में 10 दाने चावल गिने और तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया। सामने बैठी महिला सीईओ शर्मिंदा हो गई और उसे शांति से रहने के लिए कहा। जब टोनी गुस्से में रहा तो रेस्टोरेंट मैनेजर आ गया। वेटर ने तुरंत शिकायत की और मैनेजर ने सोचा कि टोनी बस परेशानी खड़ी कर रहा है, तो वह जाकर समझाने लगा कि 10 चावल के दाने भी एक गाय को खिलाने के लिए काफी होंगे, और अब उन्होंने उसे 20 दाने दिए हैं। टोनी गुस्से में भर गया। उसने तुरंत पूरा चावल का बर्तन मांगा। मैनेजर ने कहा, अगर तुम इस चावल के बर्तन को खत्म कर सकते हो तो मैं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा भोजन मुफ्त होगा। यह सुनकर टोनी ने बर्तन पकड़ लिया और व्यंजनों के साथ खाने लगा। वह तेजी से खाना खाने लगा। इससे रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। महिला सीईओ उसके खाने की गति से इतनी प्रभावित हुई कि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाई। वह उसके पास गई और उसे वहीं चूम लिया और सबके सामने घोषणा की कि वह उसका बच्चा चाहती है। टोनी स्तब्ध रह गया। उसने खुद को शांत करने के लिए जल्दी से कुछ पानी पिया, फिर फोन कॉल का नाटक करते हुए जल्दी से वहां से चला गया। निर्माण स्थल पर वापस टोनी को अभी भी भूख लग रही थी, इसलिए उसने इंस्टेंट नूडल्स खाने शुरू कर दिए। लेकिन फोरमैन अचानक सामने आ गए। टोनी को काम चोरी करते देख उसने उसे कड़ी फटकार लगाई, फिर उसे बाहर से निर्माण सामग्री खरीदने का आदेश दिया। हालांकि जब टोनी बाहर निकला तो उसने महिला सीईओ को एक क्रेन का उपयोग करके एक गमले वाले पौधे को उठाते देखा। यह दृश्य देखकर वह हैरान रह गया, सोचते हुए यह दुनिया जरूर पागल हो गई है। मदद करने का फैसला किया। टोनी आगे बढ़ा, लेकिन महिला सीईओ ने उसका मजाक उड़ाया। अप्रत्याशित रूप से टोनी ने बड़े आराम से गमले वाले पौधे को उठा लिया। ये देखकर सभी चौंक गए। टोनी ने गमले को सीईओ की मेज पर रखा और फिर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन उसने यह महसूस नहीं किया कि उसने प्रक्रिया में मेज तोड़ दी थी। महिला सीईओ पूरी तरह से हैरान थी और उसने कसम खाई कि वह टोनी को अपना बनाएगी। निर्माण स्थल पर वापस आते ही टोनी ने कई श्रमिकों को एक टाइल उठाने के लिए संघर्ष करते हुए देखा। उसने उन्हें कमजोर कहकर चिढ़ाया, लेकिन दूसरों ने कहा कि टाइल को उठाने में 4 लोग लगते हैं। फोरमैन ने फिर टोनी को चुनौती दी कि वह इसे खुद उठाए और चेतावनी दी कि अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो उसे भुगतान नहीं दिया जाएगा। अनिच्छा से टोनी वहां गया और उसने एक हाथ से आसानी से टाइल उठा ली, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। उसने बिना पसीना बहाए 3 और टाइलें उठा ली। फोरमैन बहुत खुश हुआ। उसे ईंट ले जाने का चुना हुआ व्यक्ति कहा, लेकिन टोनी ने सोचा कि वे उसे आलसी होने के लिए उपहास कर रहे थे, तो उसने तुरंत कड़ी मेहनत करने का वादा किया और जोर दिया कि उसे एक गर्लफ्रेंड का समर्थन करना है और उनसे विनती की कि उसे नौकरी से न निकालें। हालांकि जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसकी गर्लफ्रेंड एक अमीर वारिस के साथ हाथ में हाथ डालकर अंदर आई और उसी समय उससे ब्रेकअप कर लिया। अमीर वारिस ने टोनी का मजाक उड़ाया कि उसने 3 सालों तक अपनी देवी का समर्थन किया, जबकि वह पूरे समय उसे छुपकर मिल रही थी। टोनी गुस्से से भर गया, लेकिन कुछ कर नहीं सका क्योंकि अमीर वारिस एक अत्यंत मजबूत पेशेवर मुक्केबाज था। टोनी की आश्चर्य की बात